हेलो ट्रेडर्स, आज का टॉपिक है 5 के बारे में जो कि प्रोवाइड किया है बाय पावर ऑफ स्टॉक्स ने। एंड वो तभी सरफेस पे आता है जिस दिन वो चलता है, अदरवाइज उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो हम ये देखने वाले हैं कि 5 में एक्चुअली में प्रॉफिटेबल है कि यह सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है उसका जवाब भी आप ढूंढ सकते हो थ्रू दिस मेथड। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो 5 में प्रॉफिटेबल है कि नहीं है फॉर रिटेल ट्रेडर्स, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 5 में बेसिकली वर्क किस पे करता है, किस लॉजिक पे करता है, एंड दैट लॉजिक इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक्यूरेसी होता क्या है? ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्यूरेसी होता क्या है? एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आप कितनी बार सही हो, राइट है ना, कितनी बार आप एक्यूरेट हो। ठीक है, तो यहां पे हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब ये एक बंदा है, ठीक है, इसके पास एक स्ट्रेटेजी है, लेट्स से इसकी स्ट्रेटेजी है, वो हर एक स्ट्रेटेजी का एक आरआर रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट, दैट इज आरआर रेशियो। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी का आरआर रेशियो कुछ होगा, उस बेसिस पे आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो कि नहीं हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज इस बंदे की एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसका आरआर रेशियो है 1:1। ठीक है, तो उसको कितना % सही होना पड़ेगा तो बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? तो उसका एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, मैंने लिया है 5 दिन। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन होते हैं, उसका एग्जांपल लिया मैंने। तो इस ट्रेडर को अगर प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है, तो उसको एटलीस्ट मिनिमम 2 बार सही होना पड़ेगा हफ्ते में। ठीक है, अगर वो उसके बाद 2 बार लॉस में जाता है और एक दिन ब्रेक इवन जाता है तो सिर्फ उसी केस में वो एक ब्रेक इवन पे निकलेगा, मतलब वो लॉस में तो नहीं जाएगा। इसके अलावा कुछ भी होगा वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेगा। तो अगर आपके पास, सो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसका आप रिस्क मैनेजमेंट देखो कितना आता है, उसका आप आरआर रेशियो देखो कितना आता है, एंड उस आरआर रेशियो को आप इससे मैच करके देखो क्या अगर आपका आरआर रेशियो 1:1 है तो क्या उसकी एक्यूरेसी 50% से ऊपर है? अगर है तो एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने चाहिए। अगर आप नहीं हो, इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट का इशू नहीं है, डिसिप्लिन का इशू है। नाउ सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, उसका आरआर रेशियो है हमारे पास 1:2। ठीक है, 1:2 का रेशियो है हमारे पास। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 पॉइंट देता हूं तो मैं 20 पॉइंट लेके जाता हूं। ठीक है, नाउ मेरी कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए एक हफ्ते में, या कितना मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए मिनिमम टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? दैट इज 40%। मतलब एक हफ्ते में अगर आप 2 दिन भी सही हो, खाली सिर्फ 2 दिन सही हो और तीनों दिन गलत होते हो आप, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और इसकी एक्यूरेसी कितनी चाहिए? सिर्फ 40%, लेस देन कि एक सिक्का उछालो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने की भी होती है 50%, उससे भी कम एक्यूरेसी चाहिए आपको एक स्ट्रेटेजी में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। इतना कम एक्यूरेसी चाहिए। तो जो लोग 80% 90% एक्यूरेसी की बात करते हैं ना, वो सिंपल आपको बना रहे हैं, उनसे तो पहले दूर हो जाओ। और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं बताता हूँ, जो दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर्स हैं उनका ये बोलना है कि अगर आपकी एक्यूरेसी 55% है, ठीक है, मिनिमम 55% है, या कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो 50 to 60% के बीच में आती है, दैट इज इनफ टू मेक यू अ मिलियनियर। ये उन लोगों के स्टेटमेंट है, उन लोगों की स्ट्रेटेजी जो वर्क करती है वो बिटवीन 50 to 60% करती है। ठीक है, 1:2 क्लियर हुआ। 1:1 इज मिनिमम, इतना तो आपको चाहिए ही रहता है। 1:2 इज मोस्टली एक्सेप्टेड बाय एवरी ट्रेडर्स, सबको 1:2 ही चाहिए रहता है, सब लोग 1:2 के पीछे ही जाते हैं। उसके लिए आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 40%। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 40% है तो उसका मतलब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे मंथ एंड पे। सो थर्ड पार्ट पे आता है, दैट इज 1:3। इसके लिए आपको क्या चाहिए? अगर आप एक दिन प्रॉफिटेबल होते हो, सिर्फ एक दिन हफ्ते में, एक दिन ब्रेक इवन पे जाते हो, तीनों दिन लॉस होता है आपको, तो इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 25%। भाई मतलब इतनी कम एक्यूरेसी के बाद भी आप ब्रेक इवन पे निकलोगे। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1:4। ठीक है, इसमें आप सिर्फ एक दिन ही प्रॉफिट कमाते हो, बाकी 4 दिन आपके लॉस ही होते हैं, तो भी आप ब्रेक इवन पे जाओगे। यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ ब्रोकरेज चार्जेस।
ठीक है, जो कि इतने खास ज़्यादा होते नहीं, बट स्टिल आप ब्रेक इवन पे जाओगे, मतलब आपको हफ्ते में एक दिन सही होना, खाली एक दिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 EMA की, जो हमारा टॉपिक था। ठीक है, उससे पहले तो आपको इतना समझ में आया कि अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है वो अगर इस एरिया में फॉल करती है, आप रिस्क मैनेजमेंट देखो जाके और वो एरिया एक्यूरेसी मैच करो, अगर करती है तो इसका मतलब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो वेरी गुड, अगर इससे कम है देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी और यू नीड टू इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजी। नाउ टॉकिंग अबाउट 5 EMA। 5 EMA के बारे में क्या है, 5 EMA किस क्राइटेरिया में फॉल करता है? 5 EMA फॉल करता है दिस 1:4, 1:5, है ना, इन्हीं के बारे में बात की गई होगी। जब ये प्रॉफिट देता है तो 1:4 देता है, 1:5 देता है, बट बाकी टाइम आपको लॉस ही मिलता है इसमें, राइट? ठीक है, इससे सभी एग्री करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इसको अच्छे से फॉलो करेगा तो गारंटी है वो मंथ एंड तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। ठीक है, तो 5 EMA इज प्रॉफिटेबल अगर कोई इसको फॉलो करता है, बट यहाँ पे कैच है। अब मुझे आप एक बात बताओ, कितने ऐसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो 1 लॉस, 2 लॉस और 2 लॉस के बाद ही तीसरे लॉस के बाद कोई ना कोई गलती नहीं करते? ऐसा कोई नहीं होता। मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इनफैक्ट आज भी अगर मेरे पास 2 से 3 लगातार लॉस हो जाते हैं तो चौथा या 5वें ट्रेड में मेरे से कोई ना कोई गलती हो जाती है और जो कि मेरे लॉस को बढ़ा देता है। ओके, सो कंक्लूजन क्या है, 5 EMA वर्क करता है कि नहीं? यस, इट वर्क्स, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और ऐसा 100 में से कोई एक ही बंदा होता है। बेटर है कि आप इसके पीछे ना जाएं, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढो जिसमें आपको एक्यूरेसी 1:2 की मिले, बट वो रेगुलर बेसिस पे आपको प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन आपको देता जाए। ठीक है, हमको 1:4, 1:5 नहीं चाहिए। आप 1:2 पे भी अगर आप टिके रहे मिनिमम, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको 50% एक्यूरेसी देती है, 1:2 पे रहो तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। 5 EMA पे मत जाओ, क्योंकि आपको डिस्ट्रॉय कर देगा इमोशनली। लगातार आपको 5 लॉसेस मिलेंगे और छठे में आपको 1:6 मिल जाएगा। ठीक है, या 1:8 भी मिल गया, आप प्रॉफिटेबल बन गए। पर ये जो 5 आपके साथ जो करने वाला है ना, इमोशनली आपको डिस्ट्रॉय, जिस दिन आपको 1:8 तक आप रुक ही नहीं पाओगे यहाँ पे, ये गारंटी मेरी है। जैसे ही आपके यहाँ पे 5 बार लॉस होगा, अब यहाँ 1:8 भी मिल रहा होगा आपको, आप 1:5 पे ही निकल जाओगे कि चलो कम से कम मेरे लॉसेस तो रिकवर हो गए। क्योंकि हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि अपने लॉसेस को रिकवर करते देखे और यहाँ पे एग्जिट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेटर डोंट गो फॉर 5 EMA, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी इच्छा, जिनको करना है वो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप स्क्रीनर कैसे बना सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।